अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 11.1 को कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.2। एक्सरसाइज 11.2 में हमारे पास सिर्फ दो कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास होमोजीनियस फंक्शंस का, वही होमोजीनियस फंक्शन जो हमने एक्सरसाइज 10.2 में भी डिस्कस किए थे। और दूसरा और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास आयलर्स थ्योरम। तो इन दो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हमारे पास जो पूरी एक्सरसाइज है 11.2 वो बेस कर रही है। तो सबसे पहले देखते हैं होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। तो कोई भी एक फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल जो है वो एफ ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री एन इफ कोई भी एक फंक्शन ले लें। हमने दो वेरिएबल्स का फंक्शन लिया, आप तीन का ले लें बेशक, वो होमोजेनियस होगा ऑफ डिग्री एन इफ अगर आप x की जगह रिप्लेस करें लैम्डा x को, लैम्डा इज एनी कांस्टेंट, और y की जगह रिप्लेस करें लैम्डा y को, तो लैम्डा आपके पास बाहर आ जाए एज ए कांस्टेंट, तो बाकी रह जाए हमारे पास सिर्फ एफ ऑफ एक्स वाई। और लैम्डा की पावर में जो भी नंबर होगा फिर हम उसको कहेंगे कि वो उस फंक्शन की डिग्री होगी। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं कि वो होमोजीनियस फंक्शन है। एक एग्जांपल भी करेंगे और साथ ही फिर एक्सरसाइज पे भी चले जाएंगे। उससे पहले आयलर थ्योरम की डेफिनेशन देख लेते हैं। आयलर थ्योरम ये कहता है कि आपके पास कोई भी एक फंक्शन है फॉर एनी, और वो फंक्शन होमोजीनियस होना जरूरी है। फॉर एनी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन, कोई भी एक फंक्शन ले लें होमोजीनियस ऑफ डिग्री एन, देन वो जो फंक्शन होगा वो एक रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। वो रिलेशन क्या होता है? x इंटू पार्शल एफ बाई पार्शल एक्स प्लस वाई इंटू पार्शल एफ बाई पार्शल वाई इज इक्वल टू एन इंटू एफ। तो आयलर थ्योरम बेस करता है होमोजीनियस फंक्शन के ऊपर, और होमोजीनियस फंक्शन हमने देख लिया है कि वो क्या होता है। अब हम होमोजीनियस फंक्शन की एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे कि होमोजीनियस फंक्शन असल में होते क्या हैं और हम कैसे फाइंड करते हैं कि कोई भी एक फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं। तो मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। खुद से कोई भी एक फंक्शन ले लिया। अब मैंने ये चेक करना है कि क्या ये होमोजीनियस है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, x की जगह में पुट करूंगा लेमडा x, y की जगह में पुट करूंगा लेमडा y। तो x का स्क्वायर यानी कि ये आ जाएगा लेमडा x का स्क्वायर प्लस x यानी कि लेमडा x, y यानी कि लेमडा y। ये आ जाएगा हमारे पास लेमडा स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर इंटू एक्स वाई, और दोनों टर्म्स में आप देखें तो लेमडा स्क्वायर कॉमन है, बाकी रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। और यूं लेमडा स्क्वायर के अलावा बाकी जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई वो किसके इक्वल है? एफ ऑफ एक्स वाई। तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई। तो देखें मैंने एफ की जगह एक्स की जगह लेमडा एक्स, वाई की जगह लेमडा वाई पुट किया, तो लेमडा बाहर आ गया और लेमडा की पावर क्या आ गई? 2। तो ये जो लैम्डा की पावर होती है ये उस फंक्शन की डिग्री होती है। तो ऐसे हम ये पता करते हैं कि कोई भी एक फंक्शन जो है वो होमोजीनियस है या नहीं है। तो जो हमारी एक्सरसाइज है 11.2 उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो इसी चीज़ के ऊपर बेस कर रहा है कि जिसमें आपने ये देखना है कि कोई भी एक फंक्शन जो है वो होमोजीनियस है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आर द फॉलोइंग फंक्शंस होमोजीनियस। सिर्फ ये बताना है कि क्या ये जो फंक्शंस हैं ये होमोजीनियस हैं या नहीं है। तो होमोजीनियस होने या ना होने के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं, हम x की जगह भी पुट करते हैं लेमडा x और y की जगह भी पुट करते हैं लेमडा y। तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ x की जगह लेमडा x, y की जगह लेमडा y ओवर स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा x एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा y। दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, न्यूमरेटर से देखें तो लैम्डा कॉमन रह जाएगा x प्लस वाई, और डिनोमिनेटर से हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा कॉमन रह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y। और ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ, ऊपर पावर लेमडा की है 1, नीचे पावर है 1/2, तो ये इक्वल हो जाएगा लेमडा की पावर 1 माइनस 1/2, और बाकी रह जाएगा x प्लस वाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई, जो कि एज इट इज़ आ गया। और इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ लेमडा की पावर 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई। अब अगर किसी तरह ये लेमडा की पावर 1/2 बाहर चला जाता तो ये फंक्शन होमोजीनियस हो जाता, लेकिन क्योंकि ये जो नंबर है ये एक स्केलर है और ये साइन इनवर्स से बाहर नहीं जा सकता, तो जब बाहर नहीं जा सकता तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास है एफ ऑफ एक्स वाई इज नॉट होमोजीनियस। होमोजीनियस होने के लिए कंडीशन है कि जो लेमडा है वो
सारा का सारा फंक्शन से बाहर जाना चाहिए, लेकिन ये जो लैम्डा है ये साइन इनवर्स के अंदर आ गया और हमें पता है कि कोई भी नंबर साइन इनवर्स से बाहर तो जा नहीं सकता, तो जब नहीं जा सकता तो वो फंक्शन होमोजेनियस नहीं बन सकता। पार्ट नंबर बी की तरफ आते हैं। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, x की जगह पुट करेंगे लैम्डा x, y की जगह पुट करेंगे लैम्डा y, तो यह आ जाएगा लैम्डा x प्लस लैम्डा y ओवर स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा y। न्यूमरेटर से लैम्डा कॉमन रह जाएगा, x प्लस वाई ओवर डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा कॉमन रह जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y। फिर जैसे लास्ट टाइम किया था, लैम्डा की पावर ऊपर 1 है नीचे 1/2 है, तो पावर सेम हो, बेसिस सेम हो, दरमियान में साइन डिवीजन का हो, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि 1 माइनस 1/2, बाकी रह जाएगा x प्लस वाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y। लैम्डा की पावर 1 माइनस 1/2 ये इक्वल हो जाएगा लैम्डा की पावर 1/2, और बाकी क्या रह गया, x प्लस वाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y। दिस इज इक्वल टू लैम्डा की पावर 1/2, और ये सारी टर्म x प्लस वाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y किसके इक्वल है, f ऑफ एक्स वाई, तो इसकी जगह आ जाएगा f ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ पे हमने लैम्डा को सही सलामत बाहर निकाल दिया। तो लैम्डा की जो भी पावर होगी वो डिग्री होगी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो हमारे पास फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई, ये पहली बात होमोजीनियस है क्योंकि लैम्डा सही सलामत बाहर आ गया, और इस होमोजीनियस की डिग्री क्या है, जो भी लैम्डा की पावर है, लैम्डा की पावर क्या है 1/2, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1/2। पार्ट नंबर सी में भी हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई, और हमने यही चेक करना है कि क्या वो होमोजीनियस है या वो होमोजीनियस नहीं है। और जैसे पहले किया था, x की जगह भी लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y, तो x का क्यूब यानी कि लैम्डा x का क्यूब e रेज टू द पावर y यानी कि लैम्डा y ओवर x यानी कि लैम्डा x माइनस 3 y का स्क्वायर यानी कि लैम्डा y का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर यानी कि लैम्डा x का स्क्वायर, y का स्क्वायर यानी कि लैम्डा y का स्क्वायर। पावर में से तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, यहाँ पे रह गया लैम्डा क्यूब एक्स का क्यूब ई रेज टू द पावर वाई बाई एक्स माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर वाई का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ। स्क्वायर रूट में अगर आप देखें तो दोनों जो पावर्स हैं उनमें लैम्डा है, तो लैम्डा स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये जो लैम्डा स्क्वायर है स्क्वायर रूट के अंदर, इसको कॉमन ले लेते हैं, बाहर वाली सारी टर्म्स एज इट इज, लैम्डा क्यूब एक्स का क्यूब ई रेज टू द पावर वाई बाई एक्स माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर वाई का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट जो है वो दोनों टर्म्स पे अलग अलग ले लेते हैं, लैम्डा स्क्वायर पे अलग और उसके बाद जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है उस पे अलग। तो क्या रह जाएगा हमारे पास, लैम्डा क्यूब एक्स का क्यूब ई रेज टू द पावर वाई बाई एक्स माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे से हो गए कैंसिल, सिर्फ रह जाएगा लैम्डा, और ये लैम्डा स्क्वायर दोनों मिला के हो जाएंगे लैम्डा क्यूब, तो ये आ जाएगा लैम्डा क्यूब एक्स क्यूब ई रेज टू द पावर वाई बाई एक्स माइनस 3 लैम्डा क्यूब वाई स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो लैम्डा क्यूब दोनों टर्म्स में कॉमन है, कॉमन लेके बाकी क्या रह जाएगा, एक्स क्यूब ई रेज टू द पावर वाई बाई एक्स माइनस 3 वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो लैम्डा क्यूब के अलावा बाकी जो भी है वो तो दोबारा वही बन गया एफ ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ से भी पता चला कि जो आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई ये क्या है, ये होमोजीनियस है, और इस होमोजीनियस की डिग्री क्या है, जो भी लैम्डा की पावर है, और लैम्डा की पावर क्या है 3। और यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। जैसे हमने बाकी किए हैं सेम उसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट भी कर लेना है, बिल्कुल इजी है। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कहता है वेरीफाई आयलर्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। आपको कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं और आपने उनके लिए आयलर्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। जैसे पहला फंक्शन दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी इंटू वाई स्क्वायर। अब आयलर्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए पहले हमें ये कंफर्म करना ज़रूरी है कि क्या ये जो फंक्शन है ये होमोजेनियस है भी कि नहीं। वो कैसे पता चलता है, जब हम x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y पुट करते हैं, यानी कि a इंटू लैम्डा एक्स का स्क्वायर प्लस 2h इंटू लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा y एंड प्लस b इंटू लैम्डा y का स्क्वायर।
ये आ जाएगा हमारे पास a इंटू लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2h इंटू लेमडा स्क्वायर एक्स वाई प्लस b इंटू लेमडा स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर। तीनों टर्म्स में लेमडा स्क्वायर कॉमन है, बाकी रह जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई का स्क्वायर। तो लेमडा स्क्वायर के अलावा बाकी सारा तो दोबारा वही बन गया एफ ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो एफ ऑफ एक्स वाई है वो होमोजीनियस है, और इस होमोजीनियस की डिग्री क्या है? इस होमोजीनियस की डिग्री है 2। यहाँ पे आप लिखते हैं कि हमने फिर क्या वेरीफाई करना है, तो मैं लिखूंगा वी हैव टू वेरीफाई दैट, जो हमारे पास था आयलर थ्योरम, वो क्या था? x पार्शियल f बाय पार्शियल x प्लस y पार्शियल f बाय पार्शियल y इज इक्वल टू n इंटू एफ। वहाँ पे n क्या था? डिग्री ऑफ द होमोजीनियस फंक्शन। यहाँ पे जो डिग्री है वो कितनी है? 2 है, तो n की जगह क्या आ जाएगा? 2। तो अब इसका मतलब हमने इक्वेशन नंबर 1 को वेरीफाई करना है। इक्वेशन नंबर 1 में दो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, पार्शियल f बाय पार्शियल x और पार्शियल f बाय पार्शियल y। अब हम पहले ये फाइंड करेंगे, यानी कि पहले फाइंड करते हैं पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स। तो ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास पार्शियल बाई पार्शियल एक्स ऑफ एफ किसके इक्वल है? ए एक्स का स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई का स्क्वायर। ये इक्वल आ जाएगा ए इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, बल्कि डायरेक्ट नहीं करते, इसको लिखते हैं पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 2h इंटू वाई, क्योंकि वाई तो कांस्टेंट है, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ एक्स प्लस बी इंटू पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ वाई का स्क्वायर। डेरिवेटिव्स के रूल, जो कांस्टेंट जो होता है वो बाहर चला जाता है, और जो है हमारे पास कांस्टेंट जो नंबर मल्टीप्लाई होता है वो बाहर चला जाता है। अच्छा, उसके बाद ए एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 2h(y) एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1 और प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। और यू मेरे पास पार्शियल f बाय पार्शियल x का जो आंसर आया वो क्या आया? 2ax प्लस 2hy। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब पहले f का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड किया विद रिस्पेक्ट टू x, अब उसी का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, यानी कि पार्शियल f बाय पार्शियल y किसके इक्वल आ जाएगा? पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a इंटू पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ x का स्क्वायर प्लस 2hx पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ y प्लस बी पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ y का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 प्लस 2hx एज इट इज, y का डेरिवेटिव 1 और प्लस b इंटू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y। सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आंसर आ गया 2hx प्लस 2by किसके इक्वल है? ये आ गया पार्शियल f बाय पार्शियल y। इसको नाम दे दिया कि ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 में जो दो डेरिवेटिव्स यूज हो रहे थे वो दोनों हमने फाइंड कर लिए, तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी इक्वेशन 1 की? x इंटू पार्शियल f बाय पार्शियल x प्लस y पार्शियल f बाय पार्शियल y इज इक्वल टू x एज इट इज पार्शियल f बाय पार्शियल x हमने फाइंड किया, पार्शियल f बाय पार्शियल x किसके इक्वल है? इक्वेशन नंबर 2 में देखें तो ये है 2ax प्लस 2hy, और फिर उसके बाद प्लस y एज इट इज पार्शियल f बाय पार्शियल y। इक्वेशन 3 में अगर हम देखें तो ये इक्वल है 2hx प्लस 2by। ब्रैकेट ओपन करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 2ax का स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2hxy प्लस 2by का स्क्वायर। ये इक्वल हो जाएगा 2ax का स्क्वायर प्लस 4hxy प्लस 2by का स्क्वायर। तीनों टर्म्स में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया, रह जाएगा ax का स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by का स्क्वायर। और ये 2 के अलावा बाकी सारा अगर हम देखें तो वही चीज़ है जो हमें फंक्शन दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एफ। और यही चीज़ तो हमने वेरीफाई करनी थी, लिखेंगे विच इज सेम एज इक्वेशन नंबर 1, और यही चीज़ हमने वेरीफाई करनी थी, हेंस वेरीफाइड। पार्ट नंबर बी में एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का होल पावर -1, और आपने यही फाइंड करना है क्या? वेरीफाई आयलर थ्योरम।
सबसे पहले क्या ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये होमोजेनियस है भी कि नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y, तो ये आ जाएगा लैम्डा x का स्क्वायर प्लस लैम्डा x लैम्डा y प्लस लैम्डा y का स्क्वायर और होल पावर -1, ये इक्वल आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर xy प्लस लैम्डा स्क्वायर y का स्क्वायर होल पावर -1। लैम्डा स्क्वायर सब में कॉमन रह जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर और उसके होल पावर -1। ये पावर दोनों टर्म्स पे अलग अलग, यानी कि लैम्डा स्क्वायर की पावर -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1। लैम्डा स्क्वायर की पावर -1 ये हो जाएगा लैम्डा की पावर -2 और बाकी सारा तो दोबारा वही बन गया एफ ऑफ एक्स वाई। यहाँ से क्या प्रूव हुआ कि जो आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस, फंक्शन होमोजीनियस है। और इस होमोजीनियस की डिग्री क्या है, वही टर्म जो लैम्डा की पावर में है यानी कि -2। अब हम देखते हैं कि हमने क्या प्रूव करना है फिर, वी हैव टू प्रूव, हमने ये प्रूव करना है कि x इंटू पार्शल एफ बाई पार्शल एक्स प्लस वाई इंटू पार्शल एफ बाई पार्शल वाई इज इक्वल टू n इंटू एफ। लेकिन n यहाँ पे क्या है, उस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री, और उसकी डिग्री हमने कितनी फाइंड की है -2, तो n की जगह आ जाएगा -2। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 को प्रूव करना है। इक्वेशन नंबर 1 में दो चीजें हैं जो हमें नहीं पता, पार्शल एफ बाई पार्शल एक्स, पार्शल एफ बाई पार्शल वाई। तो पहले फाइंड करते हैं पार्शल एफ बाई पार्शल एक्स किसके इक्वल है, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ एफ था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के होल पावर -1। तो पहले पावर रूल, -1 स्टार्ट में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर -2 और फिर पार्शियल डेरिवेटिव किसका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का। पावर लिया था ना, पावर शुरू में पावर से कम और फिर पावर के अलावा का डेरिवेटिव, तो यह आ जाएगा माइनस इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का की पावर -2 एज इट इज। डायरेक्टली डेरिवेटिव ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, और यूं ये मेरे पास आ गया -2x प्लस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर -2, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। फिर उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड करते हैं, यानी कि पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर -1। अगेन पावर रूल, -1 स्टार्ट में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की पावर -2 और इनटू डेरिवेटिव किसका, पावर के अलावा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर -2 इंटू, अच्छा यहाँ पे पार्शियल बाय पार्शियल वाई है। अब डायरेक्टली डेरिवेटिव ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, और यूं ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -x प्लस 2y, रह गया एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और होल पावर -2, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 इन दोनों को यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड है क्या, x इंटू पार्शल एफ बाई पार्शल एक्स प्लस वाई इंटू पार्शल एफ बाई पार्शल वाई पार्शल एफ बाई पार्शल वाई। दूसरी तरफ क्या रह जाएगा, x एज इट इज पार्शल एफ बाई पार्शल एक्स। इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम देखें तो -2x प्लस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर की होल पावर -2, ये आ गया हमारे पास पार्शल एफ बाई पार्शल एक्स प्लस वाई इंटू पार्शल एफ बाई पार्शल वाई, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, यानी कि -x प्लस 2y इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर की होल पावर -2। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास, इसमें मैं उन चीज़ों को हाईलाइट कर देता हूँ जो जो कॉमन है, यानी कि माइनस कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर -2 कॉमन, यहाँ पे भी माइनस कॉमन,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर -2 कॉमन। तो इन दोनों टर्म्स को बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर -2। जब ये कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में देखें क्या रह जाएगा, x इंटू टू एक्स प्लस वाई। सेकेंड में क्या रह जाएगा, y इंटू एक्स प्लस 2y। बाकी दोनों टर्म्स तो हमने क्या ले ली, कॉमन ले ली। दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की पावर -2, पहले से कॉमन है, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस 2y का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आंसर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होल पावर -2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y का स्क्वायर। सेकेंड टर्म में से 2 कॉमन है तीनों में से, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर -2 इंटू 2 कॉमन रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, अब ये जो दो टर्म्स हैं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, दोनों की बेसिस एग्जैक्टली सेम है। तो आपको पता है कि जब बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो इनकी पावर्स भी ऐड हो जाएंगी। -2 स्टार्ट में चला जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर रह जाएगी -2 + 1। और -2 + 1 किसके इक्वल होता है, -1। और यूं -2 के अलावा बाकी सारा तो f है। और यही चीज़ तो हमने इक्वेशन नंबर 1 में फाइंड प्रूव करनी थी। लिखेंगे विच इज सेम एज इक्वेशन नंबर 1, और यही चीज हमने वेरीफाई करनी थी, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, कहता है इफ u इज इक्वल टू f ऑफ y ओवर x प्रूव दैट x u x प्लस u y y u y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे u x जो है वो u का पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, और जो u y है ये u का पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू y। तो सबसे पहले तो मैं u को थोड़ा सा यूं लिखता हूँ, u इज इक्वल टू f ऑफ y ओवर x को मैं यूं लिख सकता हूँ y इंटू एक्स की पावर -1, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेकर जाऊं तो पावर क्या हो जानी है, नेगेटिव हो जानी है। अब ये जो आंसर आया इसका पार्शियल डेरिवेटिव पहले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ एफ ऑफ वाई इंटू एक्स की पावर -1। ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास, अच्छा डेरिवेटिव है तो पहले एफ का डेरिवेटिव होता है एफ प्राइम, एफ प्राइम ऑफ वाई इंटू एक्स की पावर -1, और फिर डेरिवेटिव किसका, एफ के अंदर वाली वैल्यू का, यानी कि वाई इंटू एक्स की पावर -1 का। यह आ जाएगा हमारे पास एफ प्राइम ऑफ वाई ओवर एक्स, इसको दोबारा वाई ओवर एक्स लिख सकते हैं, और इनटू जब एक्स का डेरिवेटिव है तो वाई क्या है, कांस्टेंट है, तो वाई चला जाएगा बाहर और डेरिवेटिव रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, एक्स की पावर -1 के ऊपर। अब x की पावर -1 पे लगेगा पावर रूल, तो ये आ जाएगा हमारे पास f प्राइम ऑफ y ओवर एक्स इंटू वाई इंटू एक्स की पावर -1 का डेरिवेटिव -1 इंटू एक्स की पावर -2। दिस इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ y ओवर x एज इट इज, और इसको मैं लिख सकता हूँ -y ओवर x का स्क्वायर, क्योंकि पावर नेगेटिव है तो जब डिनोमिनेटर में लेकर जाऊंगा तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और यूं मैं इसको लिख सकता हूँ -y ओवर x का स्क्वायर इंटू एफ प्राइम ऑफ y ओवर x, इसको नाम दे देते इक्वेशन नंबर 1। किसके इक्वल है ये इक्वल है हमारे पास u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करेंगे, यानी कि पार्शियल u बाय पार्शियल y, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ f ऑफ y इंटू एक्स की पावर -1। तो पहले f का डेरिवेटिव वो तो f प्राइम होता है, y इंटू एक्स की पावर -1 एज इट इज, फिर पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल बाय पार्शियल y किसका, y के f के अंदर वाली वैल्यू का, y इंटू एक्स की पावर -1 का। जैसे पहले सिंप्लीफाई किया था वैसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ एफ प्राइम ऑफ वाई ओवर एक्स इंटू, अब वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है तो एक्स की पावर -1 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, एक्स की पावर -1 कांस्टेंट, डेरिवेटिव रह जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल वाई किसके ऊपर, वाई के ऊपर, और वो 1 होता है। तो यूं मैं इसको लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ वाई ओवर एक्स इंटू 1 ओवर एक्स, क्योंकि एक्स की पावर -1 है ना, दोबारा शिफ्ट कर देते हैं डिनोमिनेटर में। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर एक्स इंटू एफ प्राइम ऑफ वाई ओवर एक्स, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। किसके इक्वल है ये इक्वल है यू वाई। अब जो चीज़ हमने प्रूव करनी है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है एक्स इंटू यू एक्स
प्लस वाई इंटू यू वाई। तो x एज इट इज यू एक्स हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, फाइंड किया हुआ है, किसके इक्वल है, माइनस वाई ओवर एक्स का स्क्वायर इंटू एफ प्राइम ऑफ वाई ओवर एक्स एंड प्लस वाई इंटू यू वाई इक्वेशन नंबर 2 1 ओवर एक्स इंटू एफ प्राइम ऑफ वाई ओवर एक्स। ब्रैकेट ओपन करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। x की एक पावर इस एक x से कैंसिल हो जाएगी, रह जाएगा माइनस वाई ओवर एक्स एफ प्राइम ऑफ वाई ओवर एक्स प्लस ब्रैकेट ओपन करते हैं तो वाई ओवर एक्स इंटू एफ प्राइम ऑफ वाई ओवर एक्स। दोनों टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल, रह जाएगा हमारे पास 0 और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा बहुत सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 3 से। तो कहता है कि इफ z इज इक्वल टू एक्स वाई एफ ऑफ वाई और एक्स प्रूव दैट x इंटू जेड एक्स प्लस वाई इंटू जेड वाई इज इक्वल टू 2z। तो हम स्टार्ट करते हैं z से। मैं z को लिख सकता हूँ एक्स वाई इंटू एफ ऑफ वाई इंटू एक्स की पावर -1। और अब मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम पहले फाइंड करते हैं पार्शियल z बाई पार्शियल x। तो मैं लिखूंगा पार्शियल z बाई पार्शियल x। तो y तो कांस्टेंट है, y बाहर चला जाएगा, रह जाएगा पार्शियल बाई पार्शियल x ऑफ x इंटू एफ ऑफ y इंटू एक्स की पावर -1। तो ये y एज इट इज, बाकियों पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट एज इट इज पार्शियल बाई पार्शियल x ऑफ f प्राइम ऑफ y इंटू एक्स की पावर -1 का डेरिवेटिव प्लस f ऑफ y इंटू एक्स की पावर -1 एज इट इज, डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास x के ऊपर। तो प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद बाहर वाला y एज इट इज, x एज इट इज, f का डेरिवेटिव, पहले f का डेरिवेटिव होता है हमारे पास f प्राइम इंटू वाई इंटू एक्स की पावर -1 एज इट इज, और फिर डेरिवेटिव f के अंदर वैल्यू का यानी कि y इंटू एक्स की पावर -1 का, और प्लस x का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा हमारे पास f ऑफ y ओवर x। y इंटू एक्स की पावर -1 को दोबारा मैंने y ओवर x लिख दिया। दिस इज इक्वल टू ये y एज इट इज, x एज इट इज, f प्राइम ऑफ, इसको भी लिख सकते हैं y ओवर x इंटू वाई कॉन्स्टेंट है बाहर चला गया, x की पावर -1 का डेरिवेटिव माइनस एक्स की पावर -2 होता है, और प्लस f ऑफ y ओवर x हमारे पास दोबारा से आ गया एज इट इज। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास बाहर y एज इट इज़, x एज इट इज़, और इन दोनों टर्म्स को मैं यूँ लिख सकता हूँ माइनस वाई ओवर एक्स का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा माइनस वाई ओवर एक्स का स्क्वायर, रह जाएगा f प्राइम ऑफ y ओवर x एंड प्लस f ऑफ y ओवर x, लास्ट टर्म भी एज इट इज़। एक्स की एक टर्म ने एक्स स्क्वायर की एक पावर को कैंसिल कर दिया, ब्रैकेट भी साथ ही ओपन कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स एफ प्राइम ऑफ वाई ओवर एक्स एंड प्लस वाई दूसरी टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो वाई इंटू एफ ऑफ वाई ओवर एक्स किसके इक्वल है, ये इक्वल है जेड एक्स, पार्शियल जेड बाई पार्शियल एक्स। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करते हैं, यानी कि पार्शियल z बाय पार्शियल y। तो वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ एक्स वाई एफ ऑफ y इंटू एक्स की पावर -1। अगेन जब y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है तो x कांस्टेंट है, तो x को बाहर ले जाते हैं, तो डेरिवेटिव रह जाएगा हमारे पास दो टर्म्स के ऊपर, y इंटू एफ ऑफ y इंटू एक्स की पावर -1। अगेन लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव यानी कि f ऑफ y इंटू एक्स की पावर -1 का डेरिवेटिव प्लस f ऑफ y इंटू एक्स की पावर -1 एज इट इज, y का डेरिवेटिव पार्शियल पे पार्शियल y ऑफ y। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के बाद x एज इट इज, y एज इट इज, f का डेरिवेटिव f प्राइम y इंटू एक्स की पावर -1 एज इट इज, और फिर f के इनसाइड वैल्यू का डेरिवेटिव यानी कि पार्शियल पे पार्शियल y ऑफ y इंटू एक्स की पावर -1 एंड प्लस y का डेरिवेटिव 1, यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास f ऑफ y बाई एक्स, y इंटू एक्स की पावर -1 को दोबारा मैंने y ओवर x लिख दिया। अब देखते हैं किसके इक्वल आ जाएगा, ये x एज इट इज, y एज इट इज, f प्राइम ऑफ y ओवर x एज इट इज। यहाँ पे देखें तो y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है तो x की पावर -1 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, और y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो सिर्फ रह जाएगा x की पावर -1 प्लस f ऑफ y ओवर x आ गया एज इट इज। दिस इज इक्वल टू x। अच्छा, इस x की पावर -1 को मैं शुरू में लेके जाता हूँ तो ये 1 ओवर x बन जाएगा, तो इन दोनों को मिला के मैं लिख सकता हूँ y ओवर x, और बाकी क्या रह जाएगा,
एफ प्राइम ऑफ वाई ओवर एक्स एंड प्लस एफ ऑफ वाई ओवर एक्स। बाहर जो एक्स है उसके साथ ब्रैकेट भी ओपन कर लेते हैं तो वो अंदर आके दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स इंटू वाई ओवर एक्स इंटू एफ प्राइम ऑफ वाई ओवर एक्स एंड प्लस एक्स इंटू एफ ऑफ वाई ओवर एक्स। एक्स एक्स से हुआ कैंसिल, तो मेरे पास जेड वाई का जो आंसर है वो किसके इक्वल आ गया, वाई इंटू एफ प्राइम ऑफ वाई ओवर एक्स प्लस एक्स इंटू एफ ऑफ वाई ओवर एक्स। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब जो चीज़ हमने प्रूव करनी है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है एक्स इंटू जेड एक्स प्लस वाई इंटू जेड वाई किसके इक्वल है, बाहर वाला x एज इट इज, जेड एक्स जो हमने इक्वेशन नंबर 1 में देखा था, देखते हैं क्या था वो। तो माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ओवर एक्स एफ प्राइम ऑफ वाई ओवर एक्स, तो उसकी जगह उसकी वैल्यू लिखते हैं माइनस वाई स्क्वेयर ओवर एक्स एफ प्राइम ऑफ वाई ओवर एक्स प्लस वाई इंटू एफ ऑफ वाई ओवर एक्स। ये आ गई वैल्यू हमारे पास जेड एक्स की, प्लस वाई एज इट इज जेड वाई अभी हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया है, किसके इक्वल है, y इंटू एफ प्राइम ऑफ y ओवर x प्लस x इंटू एफ ऑफ y ओवर x, ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं ताकि सिंप्लीफाई हो सके, तो यह आ जाएगा x इंटू माइनस वाई स्क्वायर ओवर x इंटू एफ प्राइम ऑफ y ओवर x प्लस एक्स वाई एफ ऑफ y ओवर x प्लस सेकेंड पे में भी y के साथ ब्रैकेट ओपन करते हैं तो y इंटू वाई स्क्वायर एफ प्राइम ऑफ वाई ओवर एक्स, फिर वाई सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स वाई एफ ऑफ वाई ओवर एक्स। तो यहाँ से देखें तो एक्स वाली टर्म जो है वो एक्स से कैंसिल हो गई, तो क्या रह गया हमारे पास, जो रह गया हम लिख लेता हूँ माइनस वाई स्क्वायर एफ प्राइम ऑफ वाई ओवर एक्स प्लस, अच्छा एक्स वाई एफ ऑफ वाई ओवर एक्स और प्लस एक्स वाई एफ ऑफ वाई ओवर एक्स, ये मिलके बन जाएगा 2xy एफ ऑफ वाई ओवर एक्स। और एक ही टर्म रह गई हमारे पास, यानी कि y का स्क्वायर एफ प्राइम ऑफ y ओवर x, और ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से हो गई कैंसिल, तो क्या रह गया 2xy एफ ऑफ y ओवर x, और 2 के अलावा ये बाकी सब किसके इक्वल है, z के इक्वल है, और यही चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर ए के ऊपर। u आपको दिया हुआ है और आपने प्रूव करना है एक्स यू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन यू इंटू कॉस यू। तो मैं काम करता हूँ कि मैं सबसे पहले तो u को लिखता हूँ एज इट इज़, u इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई। और अब मैं दोनों तरफ टेन अप्लाई कर देता हूँ, यानी कि टेन यू इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई। तो टेन और टेन इनवर्स एक दूसरे से हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा टेन यू इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई। और इस फंक्शन को मैं एक नया नाम दे देता हूँ, मैं कह देता हूँ कि ये है हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई, इसको कह देते हैं कि ये है इक्वेशन नंबर 1। अब मैं लास्ट टू टर्म्स को अगर देखूँ, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैंने कि मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई। और मैं ये चेक करना चाहूँ कि क्या ये फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं, तो मुझे इसके लिए एक्स की जगह लैम्डा एक्स और वाई की जगह लैम्डा वाई पुट करना पड़ेगा। यानी कि मैं इसको लिखता हूँ एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा एक्स का स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई का स्क्वायर ओवर एक्स की जगह लैम्डा एक्स वाई की जगह लैम्डा वाई। ऊपर आ जाएगा हमारे पास लैम्डा स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय लैम्डा कॉमन एक्स प्लस वाई। न्यूमरेटर से भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन रह जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ओवर डिनोमिनेटर में ऑलरेडी कॉमन है एक्स प्लस वाई, लैम्डा की एक पावर इस एक टर्म को कैंसिल कर देगी, यूं मेरे पास रह जाएगा एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा की पावर 1 और इंटू बाकी क्या रह जाएगा, बाकी तो रह जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ से क्या पता चला कि एफ ऑफ एक्स वाई एक होमोजीनियस फंक्शन है, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस। और इस होमोजीनियस की डिग्री क्या है, जितनी लैम्डा की पावर है, और लैम्डा की पावर क्या है 1, तो इसकी डिग्री भी 1 आ गई।
और हर होमोजेनियस फंक्शन पे आयलर थ्योरम अप्लाई होता है, तो हम लिखेंगे देन बाय आयलर थ्योरम। आयलर थ्योरम क्या होता है? आयलर थ्योरम ये कहता है x इंटू पार्शल एफ बाई पार्शल एक्स प्लस वाई इंटू पार्शल एफ बाई पार्शल वाई इज इक्वल टू एन इंटू एफ। और एन यहाँ पे कितना है? 1, तो उसकी जगह 1 पुट करेंगे तो सिर्फ एफ रह जाएगा। और अब एफ किसके इक्वल है? पहले हमने एफ को जो था वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई लेट किया था ना। तो एफ किसके इक्वल है? देखें लेफ्ट मोस्ट साइड पे देखें तो एफ तो टेन यू के इक्वल है। तो एफ की जगह अब हम पुट करेंगे टेन यू। तो ये आ जाएगा हमारे पास x इंटू पार्शल बाई पार्शल एक्स ऑफ टेन यू प्लस वाई एज इट इज पार्शल बाई पार्शल वाई ऑफ टेन यू इज इक्वल टू एफ की जगह टेन यू। टेन किसका डेरिवेटिव है? ओ सॉरी, टेन का डेरिवेटिव क्या है? सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास सेकेंड स्क्वायर यू, फिर पार्ट डेरिवेटिव किसका? यू का, पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स प्लस वाई एज इट इज टेन यू का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर यू इंटू पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई। और दूसरी तरफ टेन यू को मैं लिख सकता हूँ साइन यू डिवाइडेड बाय कॉस यू। लेफ्ट हैंड साइड पे सेकेंड स्क्वायर कॉमन है, तो जब हम सेकेंड स्क्वायर यू कॉमन लेंगे क्या रह जाएगा? एक्स इंटू पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स प्लस वाई पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई। दूसरी तरफ है हमारे पास साइन ऑफ यू डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ यू, जो कि एज इट इज आ गया। सेकेंड स्क्वायर यू मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर ले आते हैं, डिवाइड हो जाएगा, क्या रह जाएगा? एक्स इंटू यू एक्स प्लस वाई इंटू यू वाई इज इक्वल टू साइन यू ओवर cos u इंटू वन ओवर सेकेंड स्क्वायर यू। वन ओवर सेकेंड स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन यू ओवर कॉस यू मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर यू। कॉस की एक टर्म कॉस की एक पावर को कैंसिल कर देगी और यूं हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि x इंटू यू एक्स प्लस वाई इंटू यू वाई इज इक्वल टू साइन यू इंटू कॉस यू। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। और सेवन फाइव का पार्ट नंबर 2 भी बिल्कुल सिमिलर वैसे ही है जैसे हमने इसका पार्ट नंबर ए किया था। हमने हमें यू दिया हुआ था, यहाँ पे भी हमें यू दिया हुआ है, वहाँ पे टेन इनवर्स था, यहाँ पे हमारे पास साइन इनवर्स दे दी है। तो मैं सबसे पहले तो यू को लिखूंगा एज इट इज़ यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई। और जैसे मैंने लास्ट टाइम साइन अप्लाई किया था, यहाँ पे भी जब मैं साइन दोनों तरफ अप्लाई करूंगा तो साइन यू इक्वल हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई ओवर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। और इस पूरे को मैं एक नया फंक्शन कह दूंगा कि ये है मेरे पास एफ ऑफ एक्स वाई, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब ये चेक करूंगा कि ये जो एफ ऑफ एक्स वाई है, जो कि राइट हैंड मोस्ट साइड है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई, क्या ये होमोजेनियस है या नहीं? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? x की जगह लेमडा एक्स, एफ ऑफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई। तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा वाई। न्यूमरेटर में भी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा कॉमन है, बाकी रह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई। और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा कॉमन रह जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई। न्यूमरेटर में माइनस आता है, गलती से प्लस लिखा गया। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा से कैंसिल, रह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई इज इक्वल टू, ये सारा का सारा तो एफ ऑफ एक्स वाई है, तो लेमडा किधर गया? जब लेमडा नहीं है तो ये बताएं क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 इंटू एक्स एफ ऑफ एक्स वाई? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 हर नंबर से मल्टीप्लाई होता है। और इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? लेमडा की पावर 0, क्योंकि लेमडा की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ से पता चला, क्या पता चला? कि जो हमारे पास आया फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई ये होमोजीनियस है, क्योंकि लैम्डा सही सलामत बाहर आ गया। और इस लैम्डा होमोजीनियस की डिग्री क्या है? तो इसकी डिग्री जितनी लैम्डा की पावर है, यानी कि 0। और हर होमोजीनियस फंक्शन पे आयलर थ्योरम अप्लाई होता है, तो हम क्या लिखेंगे? देन बाय आयलर थ्योरम। तो आयलर थ्योरम के अकॉर्डिंग आयलर थ्योरम होता क्या है? आयलर थ्योरम ये कहता है x इंटू एफ एक्स प्लस वाई इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एन इंटू एफ। और n यहाँ पे कितना है? 0। तो 0 इंटू एफ, यानी कि राइट हैंड साइड कंप्लीटली हो जाएगी 0।
और अब हमने क्या करना है, एक्स एज इट इज पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स, यानी कि किसका, साइन एफ का, और एफ किसके इक्वल है, एफ इक्वल है हमारे पास साइन यू के, प्लस वाई पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ साइन यू, एंड दिस ऑल इक्वल टू जीरो। साइन का डेरिवेटिव कॉज यू और इनटू यू, साइन के अलावा का डेरिवेटिव यानी कि यू का डेरिवेटिव, प्लस वाई साइन का डेरिवेटिव कॉज यू और इनटू साइन के अलावा का डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो। दोनों टर्म्स में अगर आप देखें तो कॉस यू कॉमन रह जाएगा, एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई एंड इज ऑल इक्वल टू जीरो। दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब या पहला जीरो है या दूसरा जीरो है, तो यह आ जाएगा एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई एंड इज इक्वल टू जीरो। और यही चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो यहाँ पे अब इस क्वेश्चन के साथ ही आपकी जो एक्सरसाइज है 11.2 वो भी कंप्लीट होगी।